थंडरबोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। जो बोलते हैं ना हंटर जहाज, जो रात को नहीं लड़ सकते थे, तो ये वो जहाज़ थे जो 1971-65 की लड़ाई में यूज़ किए गए थे। तो ये कितने शानदार जहाज़ हैं यहाँ पर। कितना बड़ा विमान है लिबरेटर B-24, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगवाया गया था। इसमें मशीन गन है। 1971 में जो लोंगेवाला में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के जो टैंक उनकी हालत देखिए उन यहाँ पर, और 2 जीप यहाँ भी खड़ी हैं। ये पाकिस्तान की सारी कुछ इसके पीछे भी हैं, कुछ मिसाइल हैं। MiG-21 बाइसन का मतलब होता है कि मिग, जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज़ का प्रो आ जाना, उसका अपडेट वर्जन। ये इसमें बाइसन लगा रखे हैं। बाइसन का मतलब होता है कि जो इसकी मारक क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया है। सीरियस MK-4A देखिए कितना बड़ा जहाज़ है, और इस पर चीता लगाया गया है कि ये चीते की रफ्तार से चलता है। 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई में इसका प्रयोग किया गया था। पर 1965 के भी लड़ाकू जहाज़ यहाँ पर खड़े हैं, और बहुत ही शानदार यहाँ पर म्यूज़ियम है। तो बहुत ही शानदार होने वाला है आज का व्लॉग। ये देखिए दोस्तों, मिसाइल्स यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिली। ये 1977 और 2009 तक ये भारतीय वायुसेना में रहा। HPT-32 कितना शानदार जहाज़ है दोस्तों। और इसके आगे एक और लड़ाकू जहाज़, ये है HAL फोलैंडनेट, और ये भारतीय वायुसेना में 1958 से 1991 तक रहा। और ये एक लड़ाकू जहाज़ है जो वायु रक्षा और ज़मीन पर हमला करने वाले लड़ाकू है ये। और इसकी अधिकतम स्पीड 695 किलोमीटर प्रति घंटा है। 805 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, रेंज है। तो बहुत ही शानदार है ये जहाज़। देखिए HAL फोलैंडनेट, इसको हम छू के बहुत अच्छा लगा। हमारे देश का गौरव है। और यहाँ पर जो इसके एडन गन है जो इस जहाज़ में लगती हैं, ये गन है, इनसे फायर होते हैं। और वो जो साथ में एक मिसाइल भी रखी है जो दुश्मन के दांत खट्टे करती है। फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखो PVC, एक 10,877 फ्लाइंग पायलट। और ये श्रीनगर में स्थित घाटी की रक्षा के लिए नेट स्क्वाड्रन के पायलट थे। और 1971 में पाकिस्तान के 6 सेबरजेट वायुयानों ने श्रीनगर पर आक्रमण किया था, श्रीनगर पर हवाई अड्डे पर। और उसके बाद ये फ्लाइंग सिख ने एक नेट वायुयान की उड़ान भरी थी, और बहुत सारे पाकिस्तान के वायुयानों को इसी वायुयान से गिराए थे। बहुत सारे वायुयान पाकिस्तान के हैं। HAL HT-2 भारत का, और 1953 और 1990 के बीच में ये वायुयान भारतीय सेना में था। 1990 तक 2 सीटों वाला ये विमान है, और 130 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। 350 किलोमीटर तक ये मार सकता है। तो बहुत ही शानदार है, हवाई करतब दिखाने में ये सक्षम है। और HAL डिज़ाइन का ये है। नौसेना, थल सेना, हर जगह ये हमारी सेना में, नौसेना और थल सेना दोनों में ही। और HT-2 टाइगर मौत के स्थान पर ये लगाया गया था। और आगे चलते हैं, देखिए कितने बड़े एक और जहाज़ रखा है। परसिवल प्रेटेंसी 1948 से 1958 तक ये जहाज़, और सेना का बहुत ही अच्छा जहाज़ है ये भी। और लेबनान को सप्लाई किए थे। अर्जेंटीना, भारत तथा लेबनान को ये सप्लाई किए गए थे। रॉयल वायुसेना का जहाज़ है, और इसकी मारक क्षमता लाइन्सडर MK-2, और 1941 से 1943 तक ये भारतीय वायुसेना में रहा, और 2 सीटों वाला ये जहाज़ है। और इसमें ब्राउनिंग मशीन गन वगैरह भी काफ़ी लगाई गई है। और रात्रि में भी
दुश्मन पर आक्रमण कर सकता है। रात के समय में ब्रिटिश सेना ने इसे गुप्त ऑपरेशनों के लिए फ्रांस द्वारा ये मंगवाया गया था। ये जहाज़ ख़ास तौर पर फ्रांस से आयात किया गया था। और देखिए इधर और दिखा देते हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं। MK2A 1933 से 1942 तक ये रहा। इसमें भी काफ़ी मशीन गन वगैरह हैं और रात को भी ये हमला कर सकता है। बम वर्षक जहाज़ है, एक बम गिराने में माहिर है। और ये इधर और दिखा देते हैं आपको, बहुत ही अच्छे हैं। MiG-21, ये MiG-21 है जो आज भी भारतीय वायुसेना में है। 2019 तक रहा ये जहाज़। मिग के बारे में हमने सुना बहुत है, बहुत बार क्रैश भी हुए हैं। MiG-21, MiG-19 ये बहुत जहाज़ हमारे वायुसेना में रहे और काफ़ी समय तक रहे, 1968 से 2019 तक। और 1973 में भारतीय वायुसेना में आए थे ये। और बैरल पंख और इसके 4 तोरण द्वार हैं, 4 इसके तोरण हैं। 60 मिसाइल, रॉकेट बम और ईंधन टैंक वगैरह ले जा सकते हैं। हवा से ज़मीन तक ये मार कर सकते हैं। और स्क्वाड्रन और MiG-21 और बहुत सारे ये बड़ी बड़ी जो मिसाइल है उसको ले जाने में भी सक्षम है। ये कितना शानदार जहाज़ MiG-21 बाइसन का मतलब होता है कि मिग, जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज़ का प्रो आ जाना, उसका अपडेट वर्जन। ये इसमें बाइसन लगा रखे हैं। बाइसन का मतलब होता है कि जो इसकी मारक क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया है MiG-21 को, और उसको आधुनिक कर दिया गया है कि किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। और ये विमान 2175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। 500 किलोग्राम बम ले जाने में ये सक्षम है। और पाकिस्तानी नौसेना के अटलांटिक 91 विमान को इसने मार गिराया था। और काफ़ी ये भारतीय वायुसेना में काफ़ी समय तक रहा और इसने काफ़ी करतब दिखाए हैं। जो इसकी मशीन गनें लगी हुई हैं देखिए ये, और कितनी बड़ी बड़ी। मिस्टीरियस MK4A देखिए कितना बड़ा जहाज़ है और इस पर चीता लगाया गया है कि ये चीते की रफ्तार से चलता है। 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई में इसका प्रयोग किया गया था। 1961 में, क्योंकि 1961 तक जो गोवा था वो भारत के अधीन नहीं था। 1961 में गोवा भारत के अधीन आया है पुर्तगालियों से। तो 1961 में इस मिस्टीरियस MK4 का यूज़ किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इसका यूज़ किया गया। और चीते का जो निशान है, कितना शानदार जहाज़ है ये। दसोल्ट ओरांग तूफ़ानी, ये जहाज़ दसोल्ट ओरांग तूफ़ानी 1953 से 1967 तक भारतीय वायुसेना में रहा। जवाहरलाल नेहरू ने तूफ़ानी और रोलिंग थंडर का इसको नाम दिया था। और भू आक्रमण लड़ाकू विमान था ये, एक बहुत ही ज़बरदस्त विमान। और एक और विमान है आगे, डी हैवी लैंड वैम्पायर NF-10, और इसकी 882 किलोमीटर प्रति घंटा है ये की स्पीड से चलता है। और 1963 रेंज 1963 किलोमीटर है इसकी। और स्पाइडर क्रेन के नाम से पहचाने जाने वाला ये विमान है। और भारतीय वायुसेना जेट विमानों को उड़ाने वाली प्रथम एशियाई सेना बनी थी वैम्पायर के कारण। और 1961 में गोवा के ऑपरेशन में भी ये जहाज़ रहा। और एक और है हाइकर हंटर जहाज़ है ये देखिए हंटर जहाज़ हम आपको दिखा रहे हैं। 1150 किलोमीटर है। 1961 के ऑपरेशन विजय गोवा में इसका यूज़ किया गया था। 1965 और 1971 के युद्धों में भी इसको यूज़ किया गया था। थंडरबोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। जो बोलते हैं ना हंटर जहाज़, जो रात को नहीं लड़ सकते थे, तो ये वो जहाज़ थे जो 1971-65 की लड़ाई में यूज़ किए गए थे। तो ये कितने शानदार जहाज़ हैं यहाँ पर रखे गए हैं। और ये एक और जहाज़ है, ये कितना शानदार हंटर जहाज़, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक पुराने समय की यहाँ पर कार भी है, वो कार भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फोर्ड सलून कार है और ये कार आजकल देखने को नहीं मिलती। 1969 को इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। और वायुसेना के अध्यक्ष
के लिए इस गाड़ी का यूज़ किया गया था। IAF-1, इसका नंबर भी IAF-1 है। जैसलमेर लोंगेवाला पोस्ट में जो जहाज़ों का यूज़ किया गया था और पाकिस्तान को किस तरह खदेड़ा था, ये सारे का यहाँ पर एग्जाम्पल है। टैंक रखे हैं, हमारे जहाज़ रखे हुए हैं। एक बार और 1971 का ये देखिए, ये वार, ये एक फ़िल्म के माध्यम से हमारे जहाज़ों ने किस तरह वीरता का परिचय दिया था। KH-29 एक ट्रेनिंग मिसाइल है जो हवा से ज़मीन पर मार करती है और इसकी रेंज 8 से 10 किलोमीटर तक है। एक मिसाइल को यहाँ पर रखा गया है। लिबरेटर B-24 संयुक्त राज्य अमेरिका से ये मंगवाया गया था। ये जहाज़ देखिए दोस्तों, बड़ा विमान है लिबरेटर B-24 और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगवाया गया था। इसमें मशीन गन है, 4700 राउंड मशीन गन में निकालती है। ये 210 पाउंड बम ये निकालता है ये जहाज़, और इसका विशालकाय आकार भारतीय वायुसेना में इसका 1961 में गोवा और 1965 में पाकिस्तान के युद्ध में इसका यूज़ किया गया था। कैनबरा और एक इलेक्ट्रिक कंपनी UK की कंपनी है, उसके द्वारा ये 8000 पाउंड बम ढोने की इसकी क्षमता है। और ये देखिए कितना बड़ा विशालकाय USA के द्वारा मंगवाया गया है। ये 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई के द्वारा और 1962 में चीन के जो साथ जो आक्रमण हुआ था उसमें भी इस हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया था बड़े पैमाने पर। इंडियन एयरफोर्स का देखिए कितना विशालकाय हेलीकॉप्टर है और इसकी जो मिसाइलें हैं। एक और इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, देखिए गजब है भाई, बहुत शानदार। 1962 में भी इसका यूज़ किया गया था और जो इसके बड़े बड़े मिसाइल तो गोले इसमें डलते हैं वो दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर रखे गए हैं। 1971 में जो लोंगेवाला में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के जो टैंक हैं उनकी हालत देखिए, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया भारतीय फ़ौज के द्वारा। जो 120 जवान थे लोंगेवाला में जो मुकाबला हुआ था, जो बॉर्डर फिल्म में भी जो दिखाया गया है वो मुकाबला, और पाकिस्तानी टैंकों को किस तरह की हालत कर दी थी हमारे जवानों ने। एयरफोर्स ने भी काफ़ी मदद की थी 1971 में। एक और टैंक यहाँ पर रखा है पाकिस्तान का और इसको भी काफ़ी नुकसान कर दिया था भारतीय फ़ौज ने। एक गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पर, और 2 जीप यहाँ भी खड़ी हैं। ये पाकिस्तान की सारी कुछ इसके पीछे भी हैं, कुछ मिसाइल हैं। तो एक और बख्तरबंद गाड़ी है। ये सारी की सारी पाकिस्तान की टैंक और गाड़ियाँ खड़ी हैं, जीप खड़ी हैं, जो कि 1971 में हमारी फ़ौज के द्वारा, हमारी एयरफोर्स के द्वारा और हमारी आर्मी के द्वारा इनका बुरा हाल कर दिया गया, इनको तोड़ दिया गया था और नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो हमारी फ़ौज का ये बहुत ही सबसे सर्वोत्तम वो लड़ाई बड़े पैमाने पर हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी के माध्यम से हमने जीती थी, और गर्व है हमें हमारी फ़ौज के ऊपर, हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी के ऊपर। और ये सब चीज़ें आज दोस्तों हमने दिखाई यहाँ पर आके, और इतना प्राउड फील हुआ, इतना अच्छा गौरव का यहाँ पर हमें एक अनुभूति हुई आके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो ऐसी ही शानदार वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।